जैसे जैसे पैंडेमिक में तीसरी लहर की चर्चा होने लगी है, तो मेरा तो थोड़ा टेंशन बढ़ने लगा है। क्योंकि अभी तक तो बड़े लोगों को, जैसे पहली लहर में कहा गया 45 प्लस वालों पर गहरा आघात करेगा, गहरा अटैक करेगा। उसके बाद सेकंड लहर में कहा गया कि 45 से कम वाले भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और 18 से ऊपर वाले इन्वॉल्व ज़्यादा हो रहे हैं। और देखा भी गया, बात ये सही भी निकली कि दूसरी वेव में आप देखेंगे जो एवरेज लोग है, एवरेज एज ऑफ अटैक है, वो 30 से 40 के बीच रहा, जो कि बहुत डेंजरस रहा। मतलब ऐसे ऐसे लोग देखे हमने कि जो एकदम यंग, एकदम फिट। अभी जस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ मैं, एक न्यूज़ है, ये 10 मिनट पहले की न्यूज़ है। एक बहुत ही साधारण शांत लड़का मतलब चलो आदमी पकड़ लेते, कुछ 34-35 एज, और छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 4 साल का बच्चा है और एक तो जस्ट 8 महीने का बच्चा है। इसे 90 लाख का खर्चा आया और ये इसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो बड़ी डरावनी स्थिति बन रही है। कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कोविड स्कैम है, कोविड ये है वो है। मुझे ये सब चीज़ों से दूर रहना है। सिर्फ आपके प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है, बस उतना बताने जा रहा हूँ मैं। क्योंकि तीसरी लहर और घातक होने वाली है और ये बच्चों को असर करने वाली है। अब ये डेफिनेटली बैड न्यूज़ है, क्योंकि अगर बच्चों को असर करने वाली है तो सोचिए, बड़े जब एडमिट होते हैं या बड़े जो लोग हैं वो घर में दवा लेते हैं, वो फ्लैपिनाविर, रेमडेसिविर, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, पता नहीं कितनी सारी गोलियां, स्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, ओमनेकॉटिल, कितनी सारी गोलियां खा रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बच्चे इतनी सारी गोलियां कैसे खाएंगे। और जनरली जो है जनता जनार्दन, ये तो एलोपैथी के पीछे ही जाएगी और एलोपैथिक में यही तो इलाज है। अब ये बच्चे इतनी सारी दवाइयाँ कैसे खाएंगे, और इतनी सारी दवाइयाँ बच्चे नहीं खा पाएंगे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और डॉक्टर्स को भी पता है। तो फाइनली ये होने वाला है कि छोटे बच्चों को स्टेरॉइड्स ज़्यादा दिए जाएंगे, डेक्सामेथासोन सबसे ज़्यादा दिया जाएगा बच्चों को। अब सोचिए, डेक्सामेथासोन छोटे छोटे बच्चों को जब मिलेगा, इनकी ग्रोथ का क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा, इनका लीवर क्या उसे सहन कर पाएगा, इनकी किडनी क्या उसे सहन कर पाएगी, या इनकी बॉडी क्या साइड इफेक्ट से फ्री रह पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो गोलियां है, दवाइयां है, इसकी ज़रूरत ना पड़े बच्चों को, ऐसी कोशिश करनी है। उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, बस इसे नोट कीजिएगा और इसे फॉलो कीजिएगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों को कोविड ना हो, पहली बात। दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर कोविड हो तो माइल्ड लेवल पर घर में ही वो कंट्रोल में आ जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है। बहुत सिंपल चीज़ें बताने जा रहा हूँ, एक 2-3-4 टिप्स रहेंगे, सिर्फ बस उसको फॉलो करना है। अब मुझे नहीं पता सब लोग फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही बंद दरवाजे रख के है, खिड़की दरवाजे सारे बंद रखते हैं, वो इसे फॉलो नहीं करेंगे। कुछ लोग ओपन माइंडेड होते हैं, वो फॉलो करेंगे। कुछ लोग अपने ईगो से, अपने नॉलेज से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो फॉलो नहीं करेंगे। जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं और अपने ईगो को छोड़ने के लिए तैयार है, वो फॉलो करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि एलोपैथी और वो जो गोलियां है, स्टेरॉइड्स है, रेमडेसिविर है, बस यही भगवान है, वो लोग फॉलो नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अगर कुछ बात में सच्चाई है, एक बार ट्राई तो कर ले, नुकसान ही क्या है। ऐसे समझदार लोग इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करेंगे। तो ये रहे सिंपल चीज़ें जो आपको करना है। आज ही से बच्चों को खाने पर ध्यान दीजिए, बच्चों के। तो अगर आपका बच्चा जंक ज़्यादा खा रहा है या बेकरी आइटम ज़्यादा खा रहा है या पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा खा रहा है, तो बच्चे को उससे बचाइए। इन सारी चीज़ों से इम्यूनिटी खराब होती है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, खाने में न्यूट्रिशियस चीज़ों का ज़्यादा शामिल कर लीजिए, जैसे फ्रूट्स को ज़्यादा बढ़ाइए, वेजिटेबल सूप, फ्रूट सैलड्स, इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाइए। किसी ना किसी बहाने से देखिए कि बच्चे फ्रूट्स खाना चाहिए और बच्चों ने रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। उनके ब्रेकफास्ट पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि करीबन 12 घंटे के अंतराल के बाद का वो पहला डाइट होता है। इसमें फ्रूट्स की मात्रा भरपूर रखेंगे या न्यूट्रिशियस प्रोटीन देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब प्रोटीन कहते ही आप पैकेट और बॉक्स की तरफ मत जाइए, मैं उन प्रोटीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल फूड में प्रोटीन्स ये ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। सो एक हो गया, डाइट पर ध्यान दीजिए थ्रू आउट द डे, शुरुआत मॉर्निंग से, फिर दोपहर में, फिर रात में। न्यूट्रिशन पर ध्यान दीजिए,
पैकेज्ड फूड को अवॉइड कीजिए। जैसे कि फिर सबसे फेवरेट लॉकडाउन में फेवरेट हो चुका है मैगी, अवॉइड करना है। जैसे मैं ये बताऊंगा काफ़ी लोगों को तो ऐसा लगेगा ओ माय गॉड अब मैगी अवॉइड करें और क्या दे बच्चों को, राइट। लेकिन डाइट पर ध्यान देना जरूरी है, पैकेज्ड चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। एक दूसरी, अगर बच्चों को किसी तरह की कोई दवा चल रही है तो पहले चेक कर लीजिए क्या ये मेडिसिन इम्यूनिटी को दबाती है या स्टिमुलेट करती है। जी हाँ, कोई भी तरह की मेडिसिन चल रही हो एक बार देख लीजिए। अगर सप्रेसेंट मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल किसी को अस्थमा है और वो इनहेलर ले रहा है और उसमें स्टेरॉइड है, नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो स्टेरॉइड थोड़ी सी मात्रा में, देखिए आप कहेंगे सर वो ब्लड में कहाँ जा रहा है, सर वो तो सिर्फ लंग्स में जा रहा है, कोविड भी तो लंग में ही जाएगा, है ना। सो उससे फर्क नहीं पड़ता कौन सी जगह पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं से भी वो एब्जॉर्ब होता ही है, कम मात्रा में होगा। अगर इनहेलर है, स्प्रे है, रोटाइलर्स है, इससे कम एब्जॉर्ब होगा, लेकिन एब्जॉर्ब जरूर होगा। कोशिश कीजिए इसका ऑल्टरनेटिव अभी से ढूंढ लीजिए। तो आपको ये देखना है कि जो नॉर्मल ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप, सप्रेसिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इससे कैसा हट सकते हैं और आप कैसा इसका ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो दो काम कर सकते हैं। आप गूगल पर जाइए, वो दवा को गूगल पर जाइए और देखिए इम्यूनो सप्रेशन कहीं पर लिखा हुआ है क्या, उसका डिस्क्रिप्शन में पढ़िए इम्यूनो सप्रेशन कहीं पर लिखा हुआ है क्या। अगर ऐसा है तो फिर आपको उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। और अगर आपको नहीं समझ रहा है, इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप उसकी पिक्चर डाल दीजिए या नाम लिख दीजिए, मैं और मेरी टीम पर्सनली इसके लिए रिप्लाई जरूर करेंगे। आपको एग्जिस्टिंग कोई अगर दवाई चल रही है, इसमें से इम्यूनो सप्रेसेंट को हटाना है। ये था सेकंड सजेशन। तीसरा सजेशन, देखिए दुनिया जानती है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा अभी जो आयुष रिकमेंडेड है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। तो आपके नज़दीक जो भी होम्योपैथ है, जो भी अच्छा होम्योपैथ है, देखिए होम्योपैथी में बहुत सारे तरह की होम्योपैथी आती है और 90% होम्योपैथ अनफॉर्चुनेटली सही होम्योपैथी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके बच्चों को प्रिवेंटिव देने के लिए कोई भी अच्छा होम्योपैथ आपकी मदद कर सकता है। तो आपके बच्चों को प्रिवेंटिव होम्योपैथी दे दीजिए। जी हाँ, बहुत सिंपल है ये। आयुष ने कुछ रिकमेंडेशन किया है, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि जो आयुष ने बताया है आप जाकर होम्योपैथिक फार्मेसी में जाकर वो ले लीजिए, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ऐसे गलत सजेशन है। आयुष ने रिकमेंडेशन दिया है उसमें 1 2 3 मेडिसिन है, तो आप बेसिकली डॉक्टर के पास जाइए, उनको जो प्रॉपर उनको हिस्ट्री चाहिए वो दीजिए और वो उस बेसिस पे प्रिवेंटिव देंगे। आप कहेंगे सर प्रिवेंटिव के लिए पूरी लंबी हिस्ट्री लगेगी? जी नहीं लगेगी, लेकिन थोड़ी जो ज़रूरी बातें हैं वो होम्योपैथी डॉक्टर आपको पूछेगा, वो बताकर जो मेडिसिन लेंगे आपके बच्चे के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तीसरी लहर आने के पहले अपने बच्चे को सेव कीजिए और अपने बच्चे को आने वाले खतरे से बचाइए। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ईगो को, नॉलेज को बाजू में रखेंगे और ये खिड़की दरवाजे जो है, जो अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलेंगे और इस बात को समझेंगे। क्योंकि अगर जब बड़ों ने नहीं समझा, आपने देख लिया कैसा हाहाकार हुआ है बच्चों के केस में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, वायरल कर दीजिए, बिकॉज लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बच्चों के बारे में मैं वैसे भी थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तो मैं खुद बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें अपलोड करने वाला हूँ। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए आएंगे, अगर आपने बेल आइकन भी दबाई हो तो। थैंक यू। अपने बच्चों की केयर कीजिए, आपके बच्चे इस देश का फ्यूचर है, आपका भी फ्यूचर है। केयर करना आपका और मेरा फर्ज बनता है। थैंक यू।